नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। साथियों, मैं इस वीडियो में पहले वीडियो में बोला था, मैं अगली एक वीडियो बनाऊंगा शेड्यूल 2 साइकिल 6 के संबंध में। पोस्टल डिपार्टमेंट लगातार ब्रांच ऑफिसर्स बढ़ रहा है। आज़ादी का समय में हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट बोलता, पूरा देश में 25,000 था। आज लगभग 1,60,000 पोस्ट ऑफिसर्स हो गया है। आज देश में 1,35,000 के ऊपर ब्रांच ऑफिसर्स बन रहा है, क्योंकि देश बड़ा है, आबादी ज़्यादा है। आज भी लाखों गांव में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, लाखों गांवों में अभी कोई बैंक का सुविधा भी नहीं है। 2,000-3,000 से ज़्यादा आबादी रहे लोगों का कुछ पोस्ट ऑफिसर्स मिल रहा है। और बैंक हमारा से इतना ब्रांच ऑफिस पूरा देश सारे बैंक मिलके भी नहीं हो रहा है। इसलिए आज दूसरी तरफ से सामाजिक और आर्थिक सिनारियो से बहुत एरिया में अभी तक लोगों का कोई आर्थिक एक्टिविटीज के लिए, स्मॉल सेविंग, इंश्योरेंस इत्यादि काम के लिए नहीं था। हाल में IPBP भी खोला है। मैं इसी का पहले वीडियो में बोला था, IT मॉडरेशन 2.0 का एक प्रपोजल है और ब्याह में टैबलेट वगैरह दे करके एक आज का दिन तक अभी लेटेस्ट है। हमारा मांग अलग है, हम लोग लैपटॉप दे दो, ब्रॉडबैंड नेटवर्क दे दो, प्रिंटर दे दो मांग रहा है। परंतु सरकार हम लोग इतना मांगो तो अभी टैबलेट तक डिपार्टमेंट गया है। इस तरह सरकार का और देश का इसमें पोस्टल ग्रामीण क्षेत्र का ये GDS केडर, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसर्स मतलब ब्रांच ऑफिस, सरकार एनुअल रिपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल में बोलता है यही ब्रांच ऑफिस पोस्ट ऑफिस है। 1,60,000 पोस्ट ऑफिसर्स देश में सबसे बड़ा नेटवर्क हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। हाल ही में कुछ पोस्टों का ब्रांच ऑफिसर्स का नया क्रिएशन हुआ 5,000 के ऊपर। पिछले साल 3,000 का क्रिएट हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम एरिया में बैंक खोल नहीं सकता, इसलिए उनको बहुत चीप लेबर मतलब एक ब्रांच ऑफिस ओपन किए हो तो एक 2,10,000 20,000 के अंदर एक ब्रांच ऑफिस ओपन आ जाता है। इसका एक वास्तु में आज का दिन में सरकार का एक अनरियलिस्टिक डिमांड से GDS में आप घर देना है, मतलब आप ही का घर में ब्रांच ऑफिसर्स रखना है। इस तरह ये तरीके से चल रहा है। हम लोग भी कितना हो सकता है अपना विरोध के लिए मिल के आगे लड़के इसमें परिवर्तन हम ही लोग लेके आना पड़ेगा। दूसरी बाहर का दुनिया से लेके आके इधर में चेंज नहीं करेगा। हम ही लोग लगातार प्रयास से कुछ परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। ये बात की बात है। वास्तव में कल 28 तारीख का नोटिफिकेशन इशू होना था। शेड्यूल 2 साइकिल 6 हम लोगों जनरल बोलता है। साथियों, अभी इसमें ये स्पेशल ड्राइव का रिजल्ट वगैरह आ रहा है। अभी एक लिस्ट आ चुका है, लोग दूसरी लिस्ट के लिए इंतजार कर रहा है। 1 और 2 दिन में ये दूसरी लिस्ट भी आ जाएगा। डिपार्टमेंट का प्रोग्राम के मुताबिक दूसरी लेटर इशू किया है। अभी ये लेटर 20 तारीख के आसपास में एक लेटर इशू किया है, मैं साइड में डाल रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऐसे फील्ड ऑफिसर्स के लिए डिविजनल ऑफिस और RO सर्कल ऑफिस के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। यही 24/7 से लेके 28 मतलब कल तक कितना टेंटेटिव पोस्ट है, वेकेंट पोस्ट है, इसका इंक्लूड करके डाटा अपलोड करने के लिए वेबसाइट में लिस्ट में उनको सर्कल में उनको डिवीजन में समय दिया है। कब से? 24 जुलाई 2023 से 4 दिन 28 कल शाम तक के अंदर ये डिवीजन का कितना वेकेंट पोस्ट है इसका डाटा अपलोड हो जाएगा। इसके बाद तो चेक करने के लिए पूरा इसका एक बार SSP इत्यादि में IR ऑफिसर्स डिविजनल लेवल में डाटा एंट्री करने के लिए ये 29/7/2023 है। मतलब यही शनिवार को कुछ लोग का इंटरेस्ट किया है ये डाटा एंट्री करने के लिए। साथियों, इसके बाद तो सर्कल का लेवल में 31 से 1 तारीख शाम तक को
सर्कल ऑफिसर्स इसका ये पूरा डाटा ये एंट्री क्या किया है इसका फ्रीज करेगा, मतलब इसका फाइनल ज्यादा कम नहीं हो सकता, मतलब फ्रीजिंग यही लेवल में आके कर देगा 1 तारीख को 1 अगस्त के लिए। और 3 अगस्त के लिए डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन इशू देना जा रहा है। साथियों बार बार हम लोग बोल रहे हैं लाखों लोग पिछली स्पेशल ड्राइव, साथियों इसी में ये वैकेंसीज के संबंध में कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया शेड्यूल 1 स्पेशल ड्राइव में 17 तारीख तक को कितना पोस्ट है इसका भी काउंट करेगा। और दूसरी यह पिछली वैकेंसी में आया फिर उन्होंने छोड़ के निकल गया, एडमिनिस्ट्रेशन का रिपोर्ट नहीं किया, ये वैकेंसी अभी उनको काउंट करेगा। इसी तरह और आप लोग को मालूम है पोस्टल डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए ऑलरेडी 1 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया, उनको एक साल में 4 बार उनको रिक्वेस्ट ट्रांसफर का कुछ पोस्ट नोटिफिकेशन करता है। अभी 2 जून में और जून तक को रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो चुका है, कितना पोस्ट बचा यही इस टेंटेटिव पोस्ट में नोटिफिकेशन करेगा। इसका सारे सर्कल वगैरह अपडेट करके आप लोग के बीच में देने का इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इशू किया है। साथ ही 27/6/2023 वैकेंसीज डू कितना है इसके आधार पर करेगा, मतलब ये बिटवीन रूल 3 के अंदर रिक्वेस्ट ट्रांसफर से बचा हुआ पोस्टों को इसमें ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए देने के लिए इस तरह नोट करने के लिए डिपार्टमेंट सारे सर्कल्स का इंस्ट्रक्शन इशू किया। 52 लाख लोग अप्लाई किया था, कितना था 12,000 पोस्ट, 12,800 कुछ पोस्ट का है। अभी मणिपुर इत्यादि में कुछ अदर स्थानीय वायलेंस और परिस्थिति अभी तक उनको एप्लीकेशन डालने के लिए समय एक्सटेंड किया है, परंतु अभी तक उनको लिस्ट अगली सेकेंड लिस्ट में दे सकता, देखना पड़ेगा। परंतु फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, सेकेंड लिस्ट में बोल दिया पहले आ जाएगा। इतना तक कितना बचा इतना पोस्ट उनका साइकिल 6 का आ जाएगा। साइकिल 6 में लगभग 25,000 से ऊपर पोस्ट आएगा, ये उम्मीद डायरेक्टरेट कर रहा है। ये इसका 2 तारीख और 3 तारीख का यही दिन पता लगेगा कुल मिला के कितना 1000 पोस्टों का अभी नोटिफिकेशन इशू कर रहा है शेड्यूल 2 में। तारीख से लगभग 25-20 दिन तो समय 1 महीने रेशियो में इस बार भी देगा। मैं आप लोग का एक सुझाव है की एडवाइस है कि पहले भी बहुत बार बोला है, हमारे में 30-40% एप्लीकेशन करके एडिटिंग हो नहीं हो तो कोई किसी जगह में आपका अच्छा मार्क्स है, आपसे नीचे लोगों का आ रहा है परंतु आपका नहीं आ रहा है। कारण यही है आप कोई जगह में मिस्टेक किया है, थोड़ा पहले से आप तैयार होकर रखना। सिर्फ आप डॉक्यूमेंट वेबसाइट में अपलोड करना है, एक आपका एक फोटो पासपोर्ट सिग्नेचर है, यही 25 केवी के अंदर होना चाहिए। इस तरह रेडी करके रख के आप कोई वेबसाइट आपका खुद का मोबाइल यूज करना है, आपका खुद का यही मेल से करना। ऑलरेडी बहुत लोगों ऑलरेडी इसका भी प्रोविजन है, पहले आप रजिस्ट्रेशन हो गया ठीक ठाक हो, दोबारा ये कर सकता फीस जमा करके, यदि आप फीस देने के लिए लायक हुआ हो तो। साथियों बाकी कुछ लोग का फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, खासकर रिजर्व कैटेगरीज का, ये विकलांग विकलचेतन PWD इत्यादि आता है और SC ST इत्यादि लेडीज कर्मचारी। और आप लोग का आजकल में आज मुझे एक नया खबर मिला, ये GDS में भी ट्रांसजेंडर का पहली केरला में अपॉइंटमेंट हुआ है। यही हमारा यूनियन का मेंबरशिप ले रहा है। आज जो हमारा केरला सर्कल सेक्रेटरी इंटीमेट किया, मतलब इस तरह रिजर्वेशन में हर कैटेगरी का रिजर्वेशन का भी दे रहा है, कितना कितना लोगों का दिया जाएगा, इस बार भी दिया जाएगा। इसी मुताबिक को लोगों आके सिलेक्शन होगा, ये इसमें कोई किसी तरह का राजी नहीं होगा, मालूम है ना, किसी तरह कोई भेदभाव का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप एक नोटबुक में आपका ईमेल एक ही ईमेल में आप व्यवहार करिए, एक ही मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करिए, इसका देखिए, समय समय पर
यदि सोशल मीडिया में, बहुत सोशल मीडिया में, मैं इस संबंध में बात करना नहीं चाहता, यदि हम लोग का मालूम होता क्या क्या प्रोग्राम आ रहा है ये समय के, ये इसके अगली नोटिफिकेशन के बाद चलेगा। यदि छोटा मोटा गलत हो तो आपका एडिट ऑप्शन 2-3 दिन मिलेगा। इसका अननेसरी करने का यदि आपका अनुमान हो, कोई जरूरी ये आप कोई इंफॉर्मेशन पहले एप्लीकेशन डालेगा, यही फाइनल होगा अगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का। इधर में मुझे ज्यादा झूठ बोल लिया, इधर में आपको मार्क्स कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, आधर चल के लिस्ट आने के बाद नहीं होगा। बहुत लोग देखता है गलत नाम एंट्री कर लेता है, परसेंटेज तो है परंतु यस भी है, इंडिया पोस्ट टेलीकॉम मुझके भी डाल सकता, उनको तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा है। रियलिटी वास्तव में किसका जरूरत है, यही लोग फाइनल आके ये करेगा। साथियों, इसके साथ लोग, बहुत लोग सोशल मीडिया में ये रिक्रूटमेंट नियम बदल करने, जीडीएस का आरआर रूल्स में भी बदल होने का जरूरत है, परंतु इस तरह आप क्या इमेज करता है ये इतना जल्दी नहीं। इस बार अभी पिछली साइकिल 5 में, मतलब शेड्यूल 1 में और स्पेशल ड्राइव में यही कंडीशन इस बार भी रहेगा। यदि लोकल लैंग्वेज कंडीशन है, मुझे मालूम हुआ नॉर्थ ईस्ट कुछ सर्कल का खुद का कुछ लैंग्वेज इस बार गेजेट नोटिफिकेशन में इसका नोट करेगा, उनको स्टेट में उनको भाषा पढ़ना चाहिए। इस बार आपको मालूम है स्पेशल ड्राइव में खासकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे अधिक पोस्ट मिला था। एक को 1600-1500 पोस्ट भी अरुणाचल इत्यादि में मिला है। और साथियों, इस तरह ये आएगा, आप तैयारी करके डिपार्टमेंट का वेबसाइट में भी इंस्ट्रक्शन दिया, ये मत करो, किसी का ये फालतू इंफॉर्मेशन का मानो मत दो, ये भी आप एक ही मोबाइल में करो। और वेरी सिंपलीफाई को वीडियो में इसका वेबसाइट के साथ है, हम लोगों एक वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। साथियों, यही आप पेशेंस है, आप बहुत कंपटीशन है रिक्रूटमेंट का रूल में, बहुत लोग कुछ प्रश्न कुछ हम लोग भी लिख रहा है ये स्थानीय लाइवलीहुड की संबंध में, मतलब अब जीने के लिए दूसरी रास्ता दिखाना पड़ेगा। अभी पिछली वीडियो में कुछ समय में के अंदर बोला था, अभी उत्तर प्रदेश और बिहार से और कोई जगह से चल के आप अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट में क्या सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। अनसाइंटिफिक है डिपार्टमेंट, परंतु इसका छोड़ना नहीं चाहता, ये सरकार का कॉन्शियस डिसीजन है। मतलब यदि इस सिस्टम का एक्सप्लॉइट चलना हो तो इस कंडीशन रख के आगे चलना होता है, क्योंकि ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी बोलता है हम लोग आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं करेगा, फिर भी बोलते हम लोग 4 घंटा का अपॉइंटमेंट कर रहा है, 5 घंटा का कर सकते हैं। इसका बहुत इशू से हम लोग आगे, हमारा जनरल इशूज में हम लोग एक मूवमेंट भी बना के लेके जा रहा है। साथियों, यही एक सिस्टम में अभी इस बार भी 10वीं के आधार पर करेगा। रीजनल भाषा उनको 14 स्टेट 15 स्टेट के लिए लोकल भाषा रहेगा, बाकी कॉमन लैंग्वेज है, ये हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत जगह में ये दोनों का कॉमन रहेगा। यही कंडीशन के ऊपर होगा। कुछ लोग बोलता है आप 12वीं के अंदर करो, मतलब कुछ कर्नाटका इत्यादि में पीयूसी बोलता है, मतलब 10+2 का इसका प्री यूनिवर्सिटी कोर्स बोल, +1 +2 बोलता है नॉर्थ इंडिया में, इसका करो। परंतु आगे इस साल नहीं होगा, इस बार 10th के ऊपर होगा। पिछली क्या कंडीशन था यही के ऊपर होगा। परसेंटेज रहेगा। अगली रिक्रूटमेंट रूल में हम लोग बोलेगा साल में एक ही बार एप्लीकेशन कॉल पर करो, का साल भर के पोस्ट के लिए एक ही बार मेरिट लिस्ट निकालता है। चलो, मतलब अभी तक को पिछली शेड्यूल 1 में 5 लिस्ट निकाला गया था, 5 लिस्ट निकाला गया था। इस बार अगले साल चाहे हो तो हम लोग भी लेटर बना के अगली साल में आप ये सरकार मान ले हो तो साल में एक ही बार एप्लीकेशन कॉल पर करना, और साल भर के लिए लगातार इसके बाद ऐसे लिस्ट निकालते हो तो ये कुछ परसेंटेज में नीचे आएगा। ये मॉडरेट होके कुछ लोग का 80-90 का बीच के लोगों को भी मिलने का उम्मीद रख सकता। आज का दिन में बहुत परसेंटेज, मतलब 90 के ऊपर है, 50% लोग का हो जाता है 90 के ऊपर। और ये छोटा कुछ कैटेगरी के लिए
60 70 80 का बीच में चलता है। बाकी के लिए इवन ओबीसी एससी एसटी सारे क्लास और क्लासिफाइड लिस्टों के में भी परसेंटेज हाई रहता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये इसलिए इस बिंदुओं का भी ध्यान रखना। ठीक है, व्यवस्था है, भारत सरकार इस पोस्टल डिपार्टमेंट इसका चलाते आ रहा है। इसमें हम लोग कितना दबाव कर सकता है, इसमें सुधार के लिए कोशिश करेगा। परंतु इस बार रियुक्ति नियम पिछले के क्या नियम है, यही नियम पर होता है, बार बार इसका लिखने का जरूरत नहीं। हाँ, इस बार साइकिल शेड्यूल 2 में सारे सर्कल का कुछ ज़्यादा पोस्ट मिलेगा। मतलब एक एक सर्कल का 2000 होगा, 3000 होगा, 1000 होगा, 900 4000, इस तरह कुछ बड़ा बड़ा सर्कल का ज़्यादा होता है, छोटा छोटा सर्कल का कुछ कम होके लगभग 25 हमारे में पोस्टल डिपार्टमेंट में 23 सर्कल्स है। 22 सर्कल का एवरेज 1000 से थोड़ा ज़्यादा 1000 ये समझ के, मतलब दिल्ली इत्यादि में कम होता है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कम होता है, छोटा छोटा डिवीजन से नॉर्थ ईस्ट में एक ही सर्कल हो जाता है। परंतु अदर भी बड़ा बड़ा डिवीजन है, एक राज्य के लिए एक एक डिवीजन रखा है। साथियों, इस तरह जम्मू कश्मीर इत्यादि में छोटा, इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता। ये उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र इत्यादि बड़ा बड़ा सर्कलों का थोड़ा ज़्यादा पोस्ट मिल सकता है, 2000 3000 4000 भी हो सकता है। पिछली शेड्यूल 1 में उत्तर प्रदेश का 8-9 हज़ार से ऊपर पोस्ट आया है। इसमें कितना बचा है, यही पोस्ट अभी हमारे पास आप लोग के पास आ रहा है। यही बोलते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। कृपा करके इस वीडियो का आप देखिए, इसका सब्सक्राइब करिए हमारा वीडियो का, क्योंकि हमारा एक रिलायबल यूनियन का चैनल है। हम लोग पूरा ऑफिसर से क्या इंफॉर्मेशन लेके हम लोग मिलता है, जरूर इसका अपलोड करेगा। इससे आप लोग का हजारों लोगों का मदद हुआ, हजारों लोगों का आने वाला समय में भी मदद होगा। हम आप लोग के बीच में रहेगा, आप लोग के साथ रहेगा, ये बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।